नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सभी मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। धम्मपदं का चौथा वर्ग पुष्पवग्गो जो चल रहा है उसमें 51वीं गाथा है। यथापि रुचिरं पुष्पं वर्णवत्तं अगन्धकं एवं सुभाषिता वाचा अफला होती यकुब्बतो। क्या कहा भगवान ने? जिस प्रकार सुंदर वर्ण से युक्त किंतु गंध रहित पुष्प होता है, उसी प्रकार कथनानुसार कार्य न करने वाले व्यक्ति की सुभाषित वाणी निष्फल होती है। कोई फूल हो, सुंदर दिखता हो, लेकिन उसमें सुगंधी न हो तो उसका जो सुंदर होना है वो पर्याप्त नहीं है। उसके हिसाब से उसमें गंध भी होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से बहुत ही मधुर वाणी बोलने वाला आदमी और उसकी करनी कथनी में अंतर हो। जो भी वो धर्म की चर्चा करता है और व्यवहार में वो सब चीज़ें उसके में नहीं होती हैं, आचरण में नहीं होती हैं, चरित्र में नहीं होती हैं, तो उसके द्वारा दिया गया धर्मोपदेश निष्फल होता है, किसी काम का नहीं होता है। सुनने वाला भी जब जान लेता है कि ये व्यक्ति कोरी बात ही कर रहा है और इन बातों में से इसके जीवन में कुछ भी नहीं है, तो इस प्रकार दूसरे लोग भी उसकी वाणी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। 52वीं गाथा है। यथापि रुचिरं पुष्पं वर्णवन्तं सुगन्धकं एवं सुभाषिता वाचा सफला होती यकुब्बतो। जिस प्रकार सुंदर वर्ण युक्त सुगंध युक्त पुष्प होता है, उसी प्रकार कथनानुसार कार्य करने वाले की सुभाषित वाणी सफल होती है। एक सुंदर पुष्प हो और उसमें बहुत ही खूबसूरत सुगंधि हो, तो खूबसूरती पुष्प की और उसकी सुगंध भी दोनों मिला करके और वो परिपूर्ण पुष्प की भांति परिपूर्ण पुष्प होता है। ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति जितना धर्म उसके जीवन में है, जितना उसका अभ्यास उसने किया है, जितना जितना उसने अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने चरित्र में उस धर्म को उतारा है, फिर वो सुभाषित वाणी बोलता है तो लोग उसे ग्रहण करते हैं और वो जान लेते हैं कि ये व्यक्ति जैसा बोल रहा है वैसे इसके व्यवहार भी उसी तरह का है। तो करनी कथनी एक जैसी होनी चाहिए। 53वीं गाथा है। इथापि पुष्पराशिम्मा कैरामाला पुणे बहु एवं जातेन मच्चेन कर्तव्यं कुशलं बहुं। ये धम्मपद में भगवान ने बोला है, जिस प्रकार कोई फूलों के ढेर में से बहुत सारी मालाएं गूंथे, उसी प्रकार संसार में पैदा हुए प्राणियों को चाहिए
कि वह बहुत से शुभ कर्म करे। तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि फूलों के ढेर में से मालाएं गूंथे। इसका अर्थ होता है कि खूब धर्म में नहाए और सत्य को इकट्ठा करता हुआ चला जाए, सत्य की विदर्शना करता हुआ चला जाए, तो उसे शुभ कर्म ही उत्पन्न होंगे और वो शुभ ही करेगा और शुभ करते करते और वो परिपक्व हो जाएगा और लोग उससे सीखेंगे। 54वीं गाथा है। न पुप्प गन्धोपटिवातमेति न चन्दनं तगरमल्लिका वा सत्तञ्च गन्धोपटिवातमेति सब्बा दिशा सपुरुषोपवाति। न तो पुष्प की सुगंध, न चंदन की सुगंध, न तगर व चमेली की सुगंध हवा के विरुद्ध जाती है, लेकिन सत्पुरुषों की सुगंध हवा के विरुद्ध भी जाती है। सत्पुरुष सभी दिशाओं में अपनी सुगंध फैलाते हैं। जितने भी गंध हैं, फूलों की, चंदन की, चमेली की, तगर मल्लिका की, जिधर हवा जाती है उसकी गंध को उधर ही बहा ले जाती है। लेकिन जिनके पास शील गंध होता है, सदाचार का गंध होता है, उनकी गंध चारों दिशाओं में फैलती है और वो सत्पुरुष अपनी सुगंध फैलाते हैं। जहाँ जहाँ जाते हैं लोगों को शीलवान बनाने का काम करते हुए चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से 55वीं गाथा है। चंदरं चंदनं तगरं वापि उत्पलं अथवस्सिको एतेषं गन्धजातानं शीलगन्धो अनुत्तरो। चंदन, तगर, कमल या जूही, इन सभी की सुगंधियों से सदाचार की सुगंध बढ़ करके है, क्योंकि ये सुगंध क्षणिक हैं और सदाचार की जो गंध है वो जन्म जन्मांतरों तक लाभकारी होती है। 56वीं गाथा है। अपमत्तो अयं गंधो यायं तगर चंदनो यो च शीलवतं गंधो याति देवेषु उत्तमो। अपमत्तो अयं गंधो यायं तगर चंदनी यो च शीलवतं गंधो याति देवेषु उत्तमो। जो तगर और चंदन की गंध है यह अल्प मात्र है। सदाचारियों की उत्तम सुगंध देवताओं तक में फैलती है। यानी कि पहले गाथा में भी ये बताया कि ये जो पुष्प हैं, चंदन है, तगर मल्लिका, ये सब बहुत ही खुशबूदार, किसी का तना खुशबू देता है, किसी का फूल खुशबू देता है। तो ये कुछ समय के लिए होती हैं, लेकिन सदाचारियों की जो शील गंध है उसकी चर्चा देवताओं तक भी होती है कि अमुक व्यक्ति शीलवान है और वो सारे लोग दृश्य अदृश्य उसकी हेल्प करते हैं। 57वीं गाथा है। तेषं
सम्पन्नशीलानं अपमादविहारिणी सम्मदन्या विमुक्तानं मारो मग्न विन्दति। उन सदाचारियों, निरालस विचरने वालों तथा ज्ञान द्वारा पूरी तरह से मुक्त हुओं के मार्ग को मार नहीं योगता। जो व्यक्ति सदाचारी हैं, निरालस हैं और ध्यान भावनाओं में विचरने वाले हैं, ज्ञान द्वारा पूरी तरह से विमुक्त हैं, उनको मार छू भी नहीं सकता। 58वीं गाथा है। 58 और 59 दोनों गाथा एक साथ हैं। तथा सकर धानस्मिं उज्जतिस्मिं महापथे तदुमं तत्थ जायेथ सुतिगंधं मनोरमं एवं संकारभूतेषु अंधभूते पथुजने अतिरोचते पඤ्ඤाय सम्मा संबुद्ध सावको। इन दोनों का अर्थ एक साथ है। जिस प्रकार महापथ पर फेंके हुए कूड़े के ढेर में सुंदर सुगंधित गुलाब का फूल हो, उसी प्रकार कूड़े के सदृश अंधे अज्ञजनों में सम्यक समुद्ध का शिष्य अपनी प्रज्ञा से प्रकाशमान होता है। किसी कूड़े के ढेर पर सुंदर सुगंधित गुलाब जैसे पुष्प फेंके गए हों, तो उसी प्रकार कूड़े के जो समान हैं वो अंधे लोग हैं, अज्ञजन हैं, मूर्ख हैं। उन मूर्खों में सम्यक संबुद्ध का शिष्य, केवल आरिष्ठांगिक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति प्रकाशमान होता है, प्रज्ञा से प्रकाशित होता है, क्योंकि उसके पास अपना निजी ज्ञान है, देखा हुआ ज्ञान है, दर्शन किया हुआ ज्ञान है। तो उसका मुकाबला सुने सुनाए ज्ञान वाले लोग नहीं कर सकते। इन गाथाओं के सत्य के प्रताप से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।